बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो एग स्टिक्स की रेसिपी। इसको आप रमज़ान में इफ़्तार के लिए बहुत ही आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। एकदम कम खर्चे में बहुत ही ज़बरदस्त से हम अंडे और आलू के कबाब बनाकर तैयार करेंगे। खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो फिर चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो अंडे और आलू के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू को इस तरह से बॉईल कर लिया है और अब हम आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। तो आप इस तरह से कद्दूकश कर लीजिए या फिर इनको अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा पोटैटो मैशर या फिर फोर्क की मदद से। बस आलूओं में कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से मैंने इनको मैश कर लिया है। और यहाँ पर मैंने 3 बॉईल किए हुए अंडे लिए हैं। अंडों को भी हम इसी तरह से ग्रेटर की मदद से कद्दूकश कर लेंगे। आप अंडों को भी चाहो तो एकदम बारीक बारीक सा कट कर सकते हो। अंडों को इस तरह से अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने तीनों अंडों को इस तरह से कद्दूकश कर लिया है और अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का कैप्सिकम डालेंगे एकदम बारीक बारीक कट किया हुआ, एक मीडियम साइज़ का प्याज और 2 से 3 टेबलस्पून डालेंगे इसमें हरा धनिया बारीक बारीक कट किया हुआ। और इसी के साथ हम इसमें 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक और 1 टीस्पून भरकर इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर लीजिए और आधा टीस्पून डालेंगे इसमें काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून भरकर डालेंगे ऑरिगेनो या फिर आप मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग ऐड कर सकते हो। आधा टीस्पून जीरा पाउडर और आधा टीस्पून इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड कर लीजिए और इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्चों को बारीक बारीक चॉप कर लिया है वो डालेंगे और 2 से 3 प्रोसेस चीज़ के क्यूब्स लिए हैं मैंने, इसको भी इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे। आप यहाँ पर अपनी पसंद का कोई और चीज़ जैसे कि मोज़रेला चीज़ या फिर चेदर चीज़ भी डाल सकते हो और डाल करके इन सारे मसालों को हम आलू के साथ अंडों के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे, अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे। और यहाँ पर बहुत अच्छी बाइंडिंग के लिए मैं इसमें आधा कप के जितना ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो फ्रेश ब्रेड को पीस करके भी डाल सकते हो। इससे इस मिक्सचर में अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा भी तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिला दीजिए और हाथों को अच्छे से साफ़ करने के बाद थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और इस मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन इस तरह से हाथों में ले करके इसको राउंड कर लीजिए। थोड़ा सा लंबा रोल की शक्ल इसको दे दीजिए। उसके बाद 2 कबाब के स्टिक्स मैंने लिए हैं, इसको इसमें इस तरह से इंसर्ट करेंगे। आप चाहो तो एक स्टिक भी ले सकते हो या फिर बिना स्टिक के भी इसको बना सकते हो। इस तरह से हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से रोल कर लीजिए और एक पोटैटो स्टिक तो हमने बनाकर तैयार कर लिया है और इसी तरह से देखिए मैंने सारे ही बना लिए हैं और इतने से मिक्सचर में हमारे तकरीबन 12 से 13 पोटैटो स्टिक्स जो है वो बनकर तैयार हुए हैं। अब यहाँ पर इनको कोटिंग करने के लिए मैंने आधा कप के जितना मैदा लिया है। आप चाहो तो आधा मैदा या फिर आधा कॉर्नफ्लावर ले सकते हो। 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर लीजिए और इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालिए और इसका एक मीडियम थिकनेस वाला घोल बनाकर तैयार कर लीजिए। तो एक साथ पूरा पानी मत डालिएगा वरना फिर इसमें लम्स पड़ सकते हैं। और थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से फेंट लीजिए ताकि इसमें जो भी लम्स होंगे तो फिर वो ख़त्म हो जाएंगे। और अच्छी तरह से इसको फेंटने के बाद इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी डाल करके इसका एक पतला सा स्लरी बनाकर तैयार कर लीजिए। देखिए इस तरह से। तो बहुत गाढ़ा इसको मत रखिएगा वरना फिर ये स्टिक्स के ऊपर की जो कोटिंग है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। तो अब चलते हैं इनको कोटिंग करने की तरफ। तो एक पोटैटो स्टिक इस तरह से ले करके हम पहले मैदे की स्लरी में अच्छी तरह से डिप करेंगे। तो स्पून की मदद से मैदे की स्लरी को स्टिक के ऊपर अच्छी तरह से डालिएगा ताकि हर तरफ मैदे की स्लरी अच्छी तरह से लग जाए। उसके बाद जब हम इसको ब्रेड क्रम्ब में डालेंगे तो ब्रेड क्रम्ब जो है वो स्लरी की वजह से अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक जाएगा और अच्छी तरह से इसको अलटते पलटते हुए ब्रेड क्रम्ब्स में कोट कर लीजिए। आप चाहो तो इनकी डबल कोटिंग भी कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए सारे ही मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं और इस पॉइंट पर आप इनको डीप फ्रीज़र में 2 से 3 हफ्तों के लिए स्टोर कर सकते हो रमज़ान में इफ्तार के लिए। और अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर एक एक करके मैं 2 से 3 जो पोटैटो स्टिक्स है वो पैन में डाल रही हूँ। क्योंकि ये थोड़े से लंबे हैं तो पैन में जितनी जगह थी मैंने उतने ही डाले हैं। थोड़ी ही देर में इस पर कलर आने लगा है तो इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और लगातार मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही आपने इनको अलटते पलटते हुए फ्राई करना है। अगर गैस की फ्लेम मीडियम या फिर लो रही तो फिर ये फट सकते हैं। तो क्योंकि अंदर जो हमने सारी स्टफिंग करी है वो अच्छी तरह से पकी हुई है, बहुत ज़्यादा इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए, इतना ही हम इनको फ्राई करेंगे। अब देखिए अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए हैं तो इनको निकाल करके हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे।
और इसी के साथ हमारे बहुत ही मज़ेदार से और एकदम कम खर्चे में बनने वाले अंडे और आलू के स्टिक्स जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसको रमज़ान में इफ्तार के लिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार से, क्रिस्पी और बहुत ही चटपटे से मिक्स वेज कटलेट की रेसिपी, जिसको कि आप बना करके पूरे महीने के लिए, रमज़ान के लिए स्टोर कर सकते हो डीप फ्रीज़र में। टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे और आप इनको बना करके बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। तो फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और इसी के साथ मैं इसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर सिर्फ ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कट किया हुआ अदरक डालेंगे। थोड़ा सा इसको स्टर कर लीजिए लो फ्लेम पर। 30 से 40 सेकंड के लिए इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कट की हुई और एक मीडियम साइज का प्याज डालेंगे, एकदम बारीक कट किया हुआ। और प्याज और हरी मिर्च को स्टर करते हुए भून लीजिए 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आधा कप की जितना बारीक कट किया हुआ फ्रेंच बीन्स ऐड कर रही हूँ और आधा कप ही यहाँ पर मैंने बारीक कट किया हुआ बीटरूट ऐड किया है। बीटरूट डालना इसमें ऑप्शनल है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है, तो इसलिए मैंने ऐड किया है। मिला देंगे अच्छे से। और बीटरूट और फ्रेंच बीन्स को पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए पहले इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लीजिए लो फ्लेम पर। उसके बाद हम इसमें बाकी के वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का कैरेट लिया है, इस तरह से ग्रेट करके। एक छोटा साइज़ का कैप्सिकम बारीक बारीक कट किया हुआ। आप चाहो तो कैरेट को भी बारीक बारीक कट करके डाल सकते हो। इसको भी अच्छे से मिला देंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे लो फ्लेम पर। तो हमें इन सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। इनका जो क्रंच है वो बरकरार रहना चाहिए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको भी फ्राई करने के बाद हम इसमें आधा कप ही बॉईल किए हुए मटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको कि मैंने बॉईल कर लिया है। आप चाहो तो जो फ्रोज़न मटर आते हैं वो भी डाल सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से और मिला करके 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर जितनी भी वेजिटेबल्स है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अब हम इसमें आधा टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भरकर डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर और इसी के साथ इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लीजिए। 1 टीस्पून मैं इसमें मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिला देंगे और इन मसालों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर। देखिए कितना ड्राई लग रहा है, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो लो फ्लेम पर पका लीजिए 1 मिनट के लिए इन मसालों को। 1 टीस्पून भरकर मैं इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसे बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा। इसको भी अच्छे से मिलाने के बाद आधा टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लीजिए। तो मिर्ची और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसको भी अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें बॉईल किए हुए और मैश किए हुए आलू ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो, जो कि 3 बड़े साइज़ के आलू थे, उनको बॉईल करने के बाद अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आलू को या तो मैश कर लीजिए या फिर इनको ग्रेट कर लीजिएगा। बस आलू में कोई भी बड़ा टुकड़ा या फिर चंक नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से इसको भी मिलाने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब देखिए हमारी कटलेट की स्टफिंग जो है बहुत ही ज़बरदस्त सी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक साइड पर रख देंगे, ताकि ये जो स्टफिंग है वो अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। तो आधे घंटे के लिए मैंने इसको इसी तरह से छोड़ दिया था। अच्छी तरह से ये ठंडी हो गई है। तो हम इसमें 1 मुट्ठी के जितना बारीक कट किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अच्छे से इसको भी मिला देंगे। अगर हम गरम गरम में ही हरा धनिया ऐड कर देते तो फिर ये काला हो जाता। अच्छे से इसको मिलाने के बाद अब हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। तो थोड़ा सा पोर्शन इस तरह से हाथों में ले करके पहले इसको एक राउंड बॉल की शक्ल दे दीजिए और इसके बाद इसको हाथों में रखकर इस तरह से फ्लैट कटलेट की शक्ल दे दीजिए। देखिए इस तरह से। आप चाहो तो इस तरह से भी इसके कटलेट बना सकते हो, लेकिन मैं इसको कुछ अलग शेप में बना रही हूँ। जिस तरह के वाटर ड्रॉपलेट होता है, पानी की बूंद होती है, उस तरह से हम इसको बनाएंगे। देखिए जिस तरह से मैं वीडियो में बता रही हूँ उसी तरह से इसको बना लीजिए। बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाता है। और इस तरह से एक कटलेट हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो सारे ही हमें इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेने हैं। देखिए इतने सी स्टफिंग में हमारे तकरीबन 15 से 16 कटलेट्स बनकर तैयार हुए हैं, जो कि मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए हैं। अगर आप छोटे साइज़ के बनाओगे तो 20 भी ये बन जाएंगे। अब इसकी कोटिंग के लिए एक बोल में सबसे पहले आधा कप के जितना मैदा ऐड करेंगे।
1 से 2 पिंच इसमें नमक ऐड कर लीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो एक साथ बहुत सारा पानी मत डालिएगा वरना फिर इसमें लम्स बन जाएंगे। पहले थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, फेंट लीजिए, जिससे कि इसमें जो भी लम्स होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद इसमें पानी डाल करके इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लीजिए। तो ये जो घोल है हमें बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, मीडियम कंसिस्टेंसी का इसका घोल बनाकर तैयार कर लीजिए। अब हम ये एक एक कटलेट्स उठा करके इस तरह से पहले मैदे के घोल में डिप करेंगे। उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए कोट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी डबल कोटिंग करूँगी, आप चाहो तो सिंगल भी कर सकते हो, लेकिन डबल कोटिंग करने से ये और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे और भी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होंगे। अब देखिए सारे ही मैंने कोट कर लिए हैं। इस पॉइंट पर आप इनको डीप फ्रीज़र में पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हो। तो अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो पैन में मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और गर्मा गर्म ऑयल में इन कटलेट्स को डाल करके हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो जितने एक बार में आ रहे हैं उतने ही डालिएगा, पैन को ओवर क्राउड मत करिएगा। और डाल करके 1 मिनट के लिए इनको बिना टच किए हुए इसी तरह से फ्राई होने दीजिए, वरना फिर इनके ब्रेड क्रम्स उतर जाएंगे। और 1 से 1.5 मिनट के बाद जब इनके जो ऊपर की कोटिंग है वो अच्छी तरह से सेट हो गई है तो हम इनकी साइड्स को चेंज कर लेंगे। और चेंज करने के बाद भी हम इनको मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, अलटते पलटते हुए, जब तक कि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी और क्रंची नहीं हो जाते। इनकी जो स्टफिंग है वो अच्छी तरह से पकी हुई है, तो बहुत ज़्यादा भी हमें इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छा सा इन पर कलर आ जाए तो हम इनको ऑयल में से निकाल देंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से हमारे मिक्स वेज कटलेट जो है वो फ्राई हो गए हैं। तो इनको ऑयल में से निकाल करके एब्जॉर्बेंट पेपर पर रख लेंगे ताकि इनमें अगर एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो वो निकल जाएगा। और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची से और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी से हमारे मिक्स वेज कटलेट जो है वो तैयार हो गए हैं। तो चलिए इनको फटाफट से गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो फिर आप इनको रमज़ान में इफ्तार के लिए बनाएं या फिर एज ए इवनिंग स्नैक या फिर आप इनको बच्चों को टिफ़िन में भी बनाकर दे सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार से, हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा चटपटे से ये मिक्स वेज कटलेट बनकर तैयार हुए हैं। तो फिर ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से चिकन ब्रेड बॉल की रेसिपी बनाएंगे, जिसको कि आप बहुत ही थोड़े से चिकन से बना करके इफ्तार के लिए तैयार कर सकते हो। बेहद आसान सी रेसिपी है, आप इसको बना करके 2 से 3 हफ्तों के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हो। तो फिर चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 1 से 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल डालकर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कट किया हुआ लहसुन डालेंगे और डाल करके इसको लो फ्लेम पर 30 से 40 सेकंड के लिए स्टर कर लीजिए, फ्राई कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें एक छोटे साइज़ की प्याज डालेंगे, जिसको कि एकदम बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। और अब हम प्याज को लहसुन के साथ मिला करके भूनेंगे। तो प्याज का कलर हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस प्याज जो है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को फ्राई कर लीजिए लो फ्लेम पर। उसके बाद हम इसमें आधा कप कैबेज इस तरह से बारीक बारीक कट किया हुआ, 1 मीडियम साइज़ की कैरेट जिसको कि मैंने लंबा लंबा कट किया है, और आधी शिमला मिर्च, और इसी के साथ 1 कप यहाँ पर मैंने बॉईल किया हुआ और उसके बाद श्रेड किया हुआ चिकन ऐड किया है। तो चिकन को मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर बॉईल किया था, और डाल करके हम इन सारे वेजिटेबल्स को और चिकन को अच्छी तरह से मिलाते हुए भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये वेजिटेबल्स जो है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और चिकन भी इसमें थोड़ा सा भुन जाएगा। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, और इसी के साथ 1 टीस्पून भरकर डालेंगे चिली फ्लेक्स, और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लीजिए। तो नमक और मिर्चें जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अच्छी तरह से मिला करके इन मसालों के साथ भी हम 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। तो गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा। और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर ऐड करेंगे, इसके बजाय आप लेमन जूस भी डाल सकते हो। 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर लीजिए, और डाल करके इन सॉस के साथ भी अच्छी तरह से इसको मिला करके पका लीजिए 1 से 1.5 मिनट के लिए। और 1 से 2 मिनट में ही जब ये सॉस अच्छी तरह से मिल गई है, पक गई है चिकन के और वेजिटेबल्स के साथ, तो हम इन वेजिटेबल्स को, ये जो चिकन की स्टफिंग है, इसको पैन के एक साइड में कर देंगे, और जो खाली पैन में जगह है उसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, और इसी के साथ 1 टेबलस्पून इसमें मैदा ऐड कर लीजिए।
और गैस की फ्लेम को लो करते हुए अब हम मैदे को ऑयल में भूनेंगे। तो हमें मैदे को अच्छी तरह से भूनना है 1 से 1.5 मिनट के लिए, जिससे कि मैदे में जो कच्ची स्मेल होती है, कच्चा फ्लेवर होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट ही मैदे को चिकन की स्टफिंग में ऐड कर देंगे तो फिर इसमें जो कच्ची स्मेल होती है वो इसी तरह से स्टफिंग को ख़राब कर देगी। अब देखिए 1.5 से 2 मिनट हो गया है, मैंने मैदे को अच्छी तरह से भून लिया है। तो चिकन और वेजिटेबल्स जो है वो हम मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें 1 कप के जितना दूध ऐड करेंगे और दूध को भी हम अच्छी तरह से इसके साथ मिलाएंगे। तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से स्टर करते हुए मिला दीजिए। तो हमें इसको मिलाते हुए जब तक पकाना है जब तक कि ये जो स्टफिंग है वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाती और दूध इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। और देखिए हमारी चिकन की जो स्टफिंग है वो अच्छी तरह से तैयार हो गई है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर बाकी नहीं रहा है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसको एक साइड पर रख दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। अब यहाँ पर मैंने कुछ वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इनके किनारों को जो है वो हम कट करके अलग कर देंगे। आप चाहो तो इनको इसी तरह से रहने दे सकते हो, लेकिन ये थोड़े से हार्ड होते हैं तो मैं इनको कट करके निकाल रही हूँ। और वाइट ब्रेड की जगह आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो। इस तरह से मैंने देखिए सारे ब्रेड को कट करके रख लिया है और ये जो चिकन की स्टफिंग थी वो अच्छी तरह से ठंडी हो गई है तो मैंने इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब एक बोल में हम थोड़ा सा पानी लेंगे और ये जो ब्रेड के स्लाइसेस है इसको पानी में इस तरह से डिप करेंगे और दोनों हाथों की मदद से हम पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। पानी को अच्छी तरह से निकाल देंगे ब्रेड में से, जिससे कि ब्रेड जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। और अब 1 टेबलस्पून भरकर चिकन की स्टफिंग ब्रेड के सेंटर में इस तरह से रखेंगे। इसको अच्छी तरह से सेट कर लीजिए और ब्रेड के चारों किनारों को इस तरह से उठा करके एक तरफ लाते हुए बॉल को सील कर लीजिए। क्योंकि ब्रेड अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है, अगर इसमें कोई भी खाली जगह आपको नज़र आ रही हो तो इसको अच्छी तरह से पिंच करते हुए सील कर दीजिए और अच्छी तरह से इसको राउंड कर लीजिए, जिससे कि इसका शेप बहुत ही अच्छा आएगा, एकदम राउंड ये बॉल बन जाएगी। अब देखिए एक बॉल तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम सारे ही पहले बनाकर रख लेंगे। तो देखिए इतने सी चिकन की स्टफिंग में हमारे 14 से 15 ब्रेड बॉल बनकर तैयार हुए हैं। एक अंडा लेकर हम इस तरह से इसको फेंट लेंगे, अच्छी तरह से इसको फेंट लीजिए। उसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून दूध डालेंगे और डाल करके इन मसालों को अंडे में अच्छी तरह से मिला दीजिए। अच्छी तरह से एक बार फिर से फेंट लीजिए और ये तो तैयार हो गया है। अब देखिए यहाँ पर जो बॉल्स हमने बनाकर रखी हुई थी उसको अंडे में हम डिप करेंगे, अच्छी तरह से डिप करिएगा। उसके बाद हम इसको उठा करके ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश ब्रेड को ही अच्छी तरह से पीस कर ब्रेड क्रम्ब बना लिया है। तो अच्छे से इसको अलटते पलटते हुए ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लीजिए और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चिकन ब्रेड बॉल जो है वो बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से देखिए मैंने सारे ही ब्रेड बॉल्स को कोट करके रख लिया है और इस पॉइंट पर आप चाहो तो इनको डीप फ्रीज़र में 2 से 3 हफ्तों के लिए स्टोर कर सकते हो और जब भी आपको इफ्तार के लिए इनको फ्राई करना हो तो निकालिए, इनको गर्मा गर्म फ्राई कीजिए और सर्व कीजिए। देखिए इस तरह से एक जिपलॉक बैग में आप डाल करके इनको डीप फ्रीज़र में रख दीजिए। उसके बाद आप इसको आराम से 2 से 3 हफ्तों के लिए यूज़ कर सकते हो। बहुत ही मज़े के और ज़बरदस्त ये चिकन ब्रेड बॉल बनकर तैयार होते हैं। तो अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो कढ़ाई में ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पर पहले गरम कर लीजिए। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए ये चिकन ब्रेड बॉल जो है वो एक एक करके कढ़ाई में डाल दीजिए और डाल करके आप इसको कुछ देर के लिए बिल्कुल भी स्टर मत करिएगा, वरना फिर ब्रेड क्रम्ब जो है वो निकल सकते हैं, इनकी कोटिंग ख़राब हो सकती है। कुछ देर में जब इन पर हल्का सा कलर आने लगा है और ये अच्छी तरह से सेट हो गए हैं तो इनको अलटते पलटते हुए जब तक फ्राई कर लीजिए जब तक कि ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, क्रिस्पी नहीं हो जाते। बस 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको इनको फ्राई करने में और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अब देखिए अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छा सा इन पर कलर आ गया है। तो इनको हम कढ़ाई में से निकाल देंगे और सिर्फ 1 कप चिकन से इतने ढेर सारे और इतने मज़ेदार से चिकन ब्रेड बॉल बनाकर आप भी तैयार कर सकते हो और रमज़ान में इफ्तार के लिए आप इनको बना करके सर्व कर सकते हो। बेहद आसान सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ट्राई इसको एक बार ज़रूर करिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची सा पोटैटो ब्रेड रोल की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को इस तरह से बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। आप चाहो तो इसको अच्छी तरह से मैश कर लीजिए या फिर ग्रेट कर लीजिए। इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी के साथ हम इसमें
2 टेबलस्पून की जितनी बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और 2 टेबलस्पून ही बारीक कटा हुआ कैप्सिकम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्चें इसमें ऐड कर लीजिए। और इसी के साथ हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1 टीस्पून भरकर डालेंगे इसमें रेड चिली फ्लेक्स और आधा टीस्पून डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून ही इसमें मैं चाट मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है तो नमक को थोड़ा सा एहतियात के साथ डालिएगा। 1 टीस्पून भरकर डालेंगे इसमें ऑरिगेनो या फिर आप मिक्स्ड हर्ब जो सीजनिंग आती है वो भी डाल सकते हो। पहले इन मसालों को, प्याज को, आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, मिला दीजिए ताकि मसाले सब अच्छे से आलू में मिल जाए। उसके बाद हम इसमें 3 से 4 प्रोसेस चीज़ के क्यूब्स डालेंगे इस तरह से ग्रेट करके। आप चाहो तो इसके बजाय मोज़रेला चीज़ या फिर चेडर चीज़ भी डाल सकते हो। अच्छी तरह से हल्के हाथों से हम इसको मिलाएंगे, तो बहुत ज़्यादा मसलते हुए इसको मत मिक्स करिएगा, हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसके रोल्स बनाएंगे। तो हाथों को पहले अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद इसका थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन इस तरह से हाथ में ले करके पहले इसको राउंड कर लीजिए। उसके बाद इसको रोल की शक्ल दे दीजिए, देखिए इस तरह से। तो इसको पतला ही बनाइएगा, ज़्यादा मोटा रहेगा तो फिर जब बाद में हम इसको ब्रेड रोल में फिल करेंगे तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब देखिए सारे ही मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर इसकी कोटिंग के लिए एक बोल में डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून की जितना मैदा। आप यहाँ पर आधा मैदा और आधा कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हो। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे और इसी के साथ 1/4 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर लीजिए और पहले इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दीजिए। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड कीजिए और इसको विस्क की मदद से मिलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए और इसकी हमें एक पतली सी स्लरी बनाकर तैयार करनी है, तो बहुत ज़्यादा थिक इसको मत करिएगा। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए ये। अब यहाँ पर मैंने कुछ वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और पहले हम ब्रेड के स्लाइसेस के जो किनारे हैं, ब्राउन किनारे, उनको हम कट करके अलग कर देंगे। और आप इनको फेंकिएगा मत, इसके आप ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर सकते हो। और अब हम एक बेलन की मदद से ये जो ब्रेड का स्लाइस है उसको इस तरह से बेल लेंगे और ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, एकदम पतली सी इसकी शीट बन जाएगी। और ये ब्रेड रोल लेकर हम इसके एक किनारे पर रखेंगे, दूसरे किनारे पर हम मैदे की स्लरी लगाएंगे और एक तरफ से इसको इस तरह से पकड़ते हुए टाइटली रोल करते हुए हम इसको रोल कर लेंगे। और थोड़ा सा इसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैदे की वजह से ब्रेड अच्छी तरह से चिपक जाए। और ये जो थोड़े से किनारे खाली लग रहे हैं उसका हम बाद में फिल कर लेंगे। तो इस तरह से सारे ही मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब ये देखिए जो किनारे खाली लग रहे थे तो थोड़ा सा मिक्सचर आलू का बच गया था, तो उससे मैं इसको इस तरह से फिल कर रही हूँ। तो अच्छी तरह से फिल कर लीजिए, इसको अच्छी तरह से सेट कर लीजिए। और अब हम चलते हैं इनको कोटिंग करने की तरफ। तो एक रोल लेकर के इस तरह से पहले मैदे की स्लरी में इसको अच्छी तरह से डिप कर लीजिए और उसके बाद हम इसको उठा करके ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए कोट कर लेंगे। तो ब्रेड क्रम्ब में इसको अच्छी तरह से प्रेस करते हुए कोट कर लीजिए। और देखिए इसी के साथ हमारा एक ब्रेड रोल जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और आप चाहो तो यहाँ पर इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने सारे ही बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप चाहो तो इनको 1 से 2 दिन के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर लीजिए और एक एक करके सारे ब्रेड रोल्स जो है वो कढ़ाई में डाल करके इसको फ्राई होने दीजिए कुछ देर के लिए, इसी तरह से बिना टच किए हुए। अगर आप पहले ही इसको स्टर कर लोगे तो फिर इसमें जो ब्रेड क्रम्स हैं वो निकल जाएंगे और इसकी कोटिंग उतर जाएगी। और कुछ देर में ही जब आप देखोगे कि इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है तो इसको हल्के हाथों से स्टर कर लीजिए। तो इसको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस हल्का सा गोल्डन कलर इस पर आ जाए तो आप इसको इस तरह से ऑयल में से निकाल लीजिए। देखिए बहुत ज़बरदस्त और अच्छा सा इस पर कलर आ गया है। तो बहुत ज़्यादा भी इसको फ्राई मत करिएगा वरना फिर ये ब्रेड रोल जो है वो फटने लग जाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया है और सारे ही ब्रेड रोल्स आप इस तरह से फ्राई करके रख लीजिए और आप इसको इफ्तार में या फिर इवनिंग स्नैक के तौर पर सर्व कर सकते हो। टोमेटो केचप या फिर हरी चटनी के साथ, मेयोनीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हो। तो फिर ट्राई ज़रूर कीजिएगा रमज़ान में इफ्तार के लिए इस मज़ेदार सी और आसान सी ब्रेड रोल की रेसिपी को। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फ्राइड चिकन सैंडविच की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी। आप इसको रमज़ान में इफ्तार के लिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
तो सबसे पहले एक पैन में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून के जितना ऑयल। तो यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। 2 से 3 टेबलस्पून के जितना ऑयल डालकर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें आधा टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को थोड़ा सा क्रैकल होने दीजिए। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून भरकर क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन डालेंगे और डाल करके इसको लो फ्लेम पर कुछ सेकेंड के लिए 30 से 40 सेकेंड के लिए फ्राई कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज और 2 से 3 हरी मिर्चें डालेंगे बारीक बारीक कट करके। तो हरी मिर्चें जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। मिला देंगे अच्छे से और जब तक पकाएंगे जब तक कि प्याज जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाती, ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाती। तो प्याज का कलर हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्की हल्की सी प्याज जो है वो कलर चेंज कर ले। उसके बाद हम इसमें 200 ग्राम के जितना बॉईल किया हुआ फिर श्रेड किया हुआ चिकन डालेंगे। आधा टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लीजिए। आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भरकर डालेंगे चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड कर लीजिए और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ। इसकी बजाय आप मिक्स्ड हर्ब जो सीजनिंग आती है वो भी डाल सकते हो। मिला दीजिए अच्छी तरह से और 1 से 2 मिनट के लिए इन मसालों के साथ चिकन को पका लीजिए, जिससे कि मसाले और चिकन अच्छी तरह से मिल जाएंगे, अच्छे से पक जाएंगे। और जब मसाले अच्छे से मिल जाए तो हम इसमें 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डालेंगे और इसी के साथ मैं इसमें 1 टेबलस्पून ही शेज़वान सॉस ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ इसमें 1 से 2 टेबलस्पून भरकर मायोनीज़ ऐड कर लीजिए। मेरे पास तंदूरी मायोनीज़ था तो मैं वो ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास प्लेन हो तो आप वो भी डाल सकते हो। 1 टीस्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर लीजिए और मिला दीजिए अच्छी तरह से इन सारे सॉस को चिकन के साथ और अच्छे से मिलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लीजिए लो फ्लेम पर। तो गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा और जब ये अच्छी तरह से मिल जाए तो हम इसमें 2 से 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू डालेंगे। तो आलूओं को मैंने उबाल करके मैश कर लिया था और डाल करके हम इन आलूओं के साथ चिकन को अच्छी तरह से मिलाते हुए मैश करेंगे, जिससे कि आलू में अगर कोई छोटा सा टुकड़ा भी रह जाए तो वो भी अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिएगा। अब देखिए आलू भी चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है, अच्छे से मैंने इसको भी भून लिया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हमारी ये जो चिकन की स्टफिंग है वो तैयार हो गई है। तो इसको रखते हैं एक साइड पर और यहाँ पर देखिए आधे घंटे के लिए मैंने इसको एक साइड पर रख दिया था। काफ़ी अच्छे से ये ठंडा हो गया है। तो इसमें मुट्ठी भरकर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लीजिए और इसको भी हम अच्छी तरह से मिलाएंगे चिकन की स्टफिंग के साथ और इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और अब हम इसके छोटे छोटे से कटलेट्स बनाएंगे। तो थोड़ा सा मिक्स हाथों में लेकर के इस तरह से इसको राउंड बॉल बना लीजिए। उसके बाद इसको हथेलियों के बीच में इस तरह से फ्लैट करके इसके जो कॉर्नर्स है इसको स्मूथ कर लीजिए और इस तरह से हमारा एक कटलेट बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं सारे ही बनाकर तैयार कर लूँगी। देखिए इतने से मिक्सचर में हमारे 8 से 10 कटलेट्स जो है वो बनकर तैयार हुए हैं और इसको रखते हैं एक साइड पर। अब यहाँ पर देखिए मैंने वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। तो एक ब्रेड का स्लाइस लेकर हम इस तरह से कोई भी ग्लास या फिर कुकी कटर ले लीजिए, उससे हम इसको कट कर लेंगे। तो हमारे पास इस तरह का एक ब्रेड का सर्कल निकल कर आ जाएगा, देखिए इस तरह से। और ये जो चिकन के कटलेट हमने बनाए हुए थे उसको हम ब्रेड के सर्कल के ऊपर रखेंगे। इसी तरह से हम सारे ही तैयार करके रख लेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर एक चीज़ के स्लाइस को मैंने 4 टुकड़ों में कट कर लिया है और एक टुकड़ा हम इस तरह से इस कटलेट के ऊपर रखेंगे और जो बाकी के ब्रेड बचे हुए थे उसमें से भी मैंने सर्कल्स को कट कर लिया है और इस तरह से हम सारे ही सैंडविचेस बनाकर तैयार कर लेंगे। और आप चाहो तो इनको इसी तरह से भी सर्व कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हम ये फ्राइड सैंडविच बनाने वाले हैं तो चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर मैंने 5 से 6 टेबलस्पून मैदा लिया है, इसमें 1 पिंच नमक, 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो और 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर लीजिए। मिला दीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और इसका एक लम्प फ्री घोल बनाकर तैयार कर लीजिए। तो एक साथ पूरा पानी मत डालिएगा वरना फिर इसमें लम्स बन सकते हैं। पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डाल करके इसकी एक पतली सी स्लरी बनाकर तैयार कर लीजिए, देखिए इस तरह से। और ब्रेड के सर्कल्स कट करने के बाद जो ब्रेड के किनारे बच गए थे उनको मैंने पीस करके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। अभी एक एक सैंडविच हम उठा करके इस तरह से मैदे के घोल में डिप करेंगे, तो अच्छी तरह से इसको डिप करिएगा। उसके बाद हम इसको उठा करके ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से इसको प्रेस करते हुए कोट कर लेंगे। तो अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब में इसको अलटते पलटते हुए कोट कर लीजिए, एक भी जगह इसकी खाली ना रह जाए वरना फिर हम इसको जब ऑयल में फ्राई करेंगे तो फिर ये खुल जाएगा। देखिए इस तरह से एक मैंने कोट करके रख लिया है और देखिए इसी तरह से मैंने सारे ही तैयार कर लिए हैं। इस पॉइंट पर आप इसको 2 से 3 हफ्तों के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो।
तो अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो पैन में मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम करके एक एक करके ये सैंडविच हम पैन में डालते जाएंगे। तो पैन को ओवर क्राउड मत करिएगा, डाल करके इसको कुछ देर के लिए इसी तरह से फ्राई होने दीजिए। जब एक तरफ से ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा तो हम इसकी साइड्स को चेंज करेंगे और एहतियात के साथ इनकी साइडों को चेंज करके हम इनको दूसरे साइड से भी इसी तरह से फ्राई होने देंगे। तो 3 से 4 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। इन पर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। इनको बहुत ज़्यादा भी हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जब इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए और ये अच्छी तरह से ऊपर से क्रिस्पी हो जाए तो हम इनको ऑयल में से निकाल देंगे। और रमज़ान के लिए भी आप इनको लार्ज क्वांटिटी में बना करके डीप फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिए। फिर इफ्तार के लिए आप इनको झटपट से फ्राई करके सर्व कर सकते हो। तो आप इनको टोमेटो केचप या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करिएगा। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये फ्राइड चिकन सैंडविचेस जो है वो बनकर तैयार होते हैं। और बेकरी से भी कहीं ज़्यादा सस्ते और कहीं ज़्यादा मज़े के ये फ्राइड चिकन सैंडविचेस जो है वो आप घर पर बहुत ही आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। और बस 200 ग्राम चिकन का हमने इस्तेमाल किया है और इस साइज़ के 8 से 10 चिकन सैंडविचेस जो है वो हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो फिर आप भी रमज़ान में इफ्तार के लिए इनको बना करके स्टोर कर लीजिए। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।